बैठ के तो देखो स्टार्ट। राम राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री बाई सुनील कसाना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, जो कि कला संस्कृति में कोई सा भी एग्जाम देख लें जिसमें कला संस्कृति में लोक देवताओं से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले बात ये आती है कि लोक देवता कहते किसको है। सबसे पहले यही बात आती है कि लोक देवता किसको कहते हैं, और देवता और लोक देवता एक ही है या अलग अलग हैं। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक लोक देवता के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि लोक देवता कहते किसको हैं। ऐसे महापुरुष जो साधारण समाज में जन्म लेने के बाद अपने अच्छे कार्यों की बदौलत आज समाज में पूजे जाते हैं, उनको लोक देवता कहते हैं। ऐसे महापुरुष जो साधारण समाज में, जैसे आप और हम साधारण समाज में जन्म लेते हैं, हमारे अच्छे कार्यों की बदौलत हम आज कलयुग में पूजे जाते हैं, तो उनको लोक देवता कहते हैं। बात आती है देवता किसको कहते हैं। देवता किसको कहते हैं? देवता, अब देवता में ऐसे महापुरुष, देवता की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, ऐसे महापुरुष जिनका उल्लेख रामायण, महाभारत, गीता आदि ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथों में जानकारी मिलती है, उनको कहते हैं अपन देवता। तो जैसे अपने देवताओं में हनुमान जी हो गए, हनुमान जी हो गए, और अपने कोई सा भी ले लो लोक देवताओं में, जैसे वो देवताओं में अपने हनुमान जी अभी देखे, ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। अब लोक देवताओं में सबसे पहले बात आती है कि लोक देवता कौन कौन सी कैटेगरियों के होते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे लोक देवताओं में, क्या लोक देवताओं की एक से अधिक कैटेगरी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीर। सबसे पहले बात करेंगे अपन पीर। तो पीर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे पीर। पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब ऐसे होता है, ऐसे लोक देवता जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में दोनों में समान रूप से पूजे जाते हैं, उनको पीर कहते हैं। जैसे लोक देवता गोगा जी हो गए, लोक देवता गोगा जी हो गए, लोक देवता रामदेव जी हो गए, लोक देवता अड़गू जी हो गए, लोक देवता मांगलिया मेहा जी हो गए। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम धर्म में दोनों में समान रूप से पूजे जाते हैं, उनको हम पीर कहते हैं। तो लोक देवता में पीर हो गए। दूसरे नंबर पे बात आती है, एक होता है खारा मामा। खारा मामा, खारा मामा क्या होता है? लोक देवता में खारा मामा उनको कहते हैं जिनको किसी पशु की बलि दी जाती है और 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, ऐसे लोक देवताओं को खारा मामा कहते हैं। ऐसे लोक देवताओं को खारा मामा कहते हैं। दूसरी कैटेगरी निकल के आती है, तीसरे नंबर की कैटेगरी निकल के आती है खबी या क्षेत्रपाल। खबी या क्षेत्रपाल तीसरे नंबर की है। खबी या कह सकते हैं क्षेत्रपाल। खबी या क्षेत्रपाल कौन से लोक देवताओं को कहते हैं? ऐसे लोक देवता जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पूजे जाते हैं, उनको खबी या क्षेत्रपाल लोक देवता कहते हैं। ऐसे लोक देवता जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पूजे जाते हैं, उनको खबी या क्षेत्रपाल लोक देवता कहते हैं। अब बात आती है कि अपने पीर हैं, तो पीर कितने हैं? पीर अपने 5 पीर हैं। कितने पीर हैं? 5 पीर हैं अपने। अब 5 पीर कौन कौन से हैं? उन 5 पीरों के मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे इधर। तो 5 पीरों के मैं अभी इधर नाम लिखूंगा, तो आप ध्यान से देखना।
पाबूजी, पाबूजी रामदेव जी, पाबूजी रामदेव जी हड़बू जी, मांगलिया नेहा। पांचों पीर पधारो गोगाजी गेहा। कहने का सीधा सीधा मतलब है अपने 5 ही पीर हैं। अपने राजस्थान के लोक देवताओं में 5 ही लोक देवताओं को पीर की कैटेगरी में रखा है, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म में पूजे जाते हैं, एक समान रूप से पूजे जाते हैं, इसलिए इनको पीर कहते हैं। अब अपने पीर है पाबूजी रामदेव जी हड़बू जी मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारो गोगाजी गेहा। तो ये अपने लोक देवता 5 हो गए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी ने ऐसा क्या किया जो लोक देवताओं की श्रेणी में वो पूजे गए, तो विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। यहां तुम लोग देखेंगे विस्तार से पाबूजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक देवता पाबूजी। किसी महापुरुष के सबसे पहले अपन किस जीवनी को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम उसके जन्म से हम बात करते हैं कि कोई भी महापुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके बारे में हम अपन चर्चा करते हैं, तो उसके जन्म से सर्वप्रथम जन्म से ही शुरुआत की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाबूजी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, पाबूजी किसके पुत्र थे और पाबूजी की क्या माता का नाम था, और पाबूजी ने ऐसा क्या काम किया जो हमारे आज कलयुग में पूजे जाते हैं, जो कि पंच पीरों की कैटेगरी में भी आते हैं। तो सर्वप्रथम पाबूजी के जन्म की बात करें तो पाबूजी का जन्म कब हुआ था? पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी को। सम्मत की बात करें तो इसमें 57 ऐड करके सम्मत की बात कर सकते हैं। 1296 शक सम्मत, सम्मत की बात करें तो अपन। अब बात आती है पाबूजी का जन्म कहां हुआ था। पाबूजी का जन्म स्थान के बारे में बात आती है। पाबूजी का जन्म कहां हुआ था? तो पाबूजी का जन्म जोधपुर की एक फलोदी तहसील पड़ती है, जहां पे कोलूमंड गांव है एक, पाबूजी का जन्म वहां हुआ था। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। जोधपुर सॉरी, पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जिला जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में पड़ता है ये। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। तो अपन जन्म की बात हो गई, जन्म स्थान की बात हो गई। तो पाबूजी के पिताजी का नाम क्या था? तो पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। पाबूजी की माता का क्या नाम था? पाबूजी की माता का नाम था कमला दे। पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? पाबूजी की पत्नी का नाम, किसी भी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं तो अगर उसकी शादी हुई है तो हम पत्नी का नाम भी जानते हैं, फूलंदे। क्या नाम था? फूलंदे। दूसरा नाम था सुप्यारदे। दूसरा नाम था सुप्यारदे। पाबूजी की सवारी की बात की जाती है, इधर लिख देता हूं। पाबूजी की सवारी, पाबूजी की सवारी थी केसर
कालमी। बाबूजी की ये घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अपने इतिहासकारों ने बाबूजी को अवतार मानते हैं लक्ष्मण जी का। क्यों मानते हैं ये अभी हम बताएंगे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बाबूजी गोत्र, बाबूजी की जाति तो थी राजपूत। बाबूजी की जाति कौन थी? जाति राजपूत थी। अपने बाबूजी राजपूत थे। बाबूजी जाति की बात हो गई तो जाति में गोत्र भी होते हैं। तब बाबूजी का भी गोत्र था। बाबूजी के गोत्र थे, बाबूजी का गोत्र था राठौड़। कौन से थे? राठौड़। बाबूजी राठौड़ थे। अब बाबूजी यहाँ पे एक बात आई, बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार थे, तो बाबूजी को लक्ष्मण जी का ही अवतार क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या काम किया बाबूजी ने कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? जो कि बाबूजी तो एक महापुरुष थे, अभी कलयुग के ही अवतारी थे, उनको लक्ष्मण जी का अवतार कैसे मान लिया जाता है? तो आपने रामायण देखी होगी। रामायण में एक देवी का नाम आता है शूर्पणखा। क्या नाम आता है? शूर्पणखा। अभी अपन लिख देते हैं। क्या नाम आता है? शूर्पणखा। ये शूर्पणखा के एक बार दिमाग में आ गई कि मैं भगवान श्री राम से क्यों ना शादी करूं। ये शूर्पणखा ऐसी कोई महिला थी, ज्यादा ऐसे स्मार्ट नहीं थी अपने आप में। इसको एक बार के लिए दिमाग में आ गई कि मैं क्यों ना श्री राम से शादी करूं। तो ये श्री राम भगवान के पास जाती है और उससे बोलती है, भगवान जी से बोलती हैं कि भगवान जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। श्री राम से जाके बोलती है, श्री राम जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो श्री राम जी ने कहा कि हाथ जोड़ा देवी, मेरे बस की बात को नहीं तेरे से शादी करने की। तो राम जी ने मना कर दिया था। तो शूर्पणखा के दिमाग में आई कि क्यों ना लक्ष्मण जी से बात की जाए, क्या पता लक्ष्मण जी राजी हो जाए तो हम उनसे शादी कर लें। तो शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी के पास गई थी तो लक्ष्मण जी उस कुंड से, पहले अपने ट्यूबवेल वगैरह नहीं हुआ करते थे, लक्ष्मण जी कुंड से पानी निकाल रहे थे। तो वही बात शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के साथ दोहराई और बोला, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लक्ष्मण जी ने भी स्पष्ट मना कर दिया, देखो मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। तो शूर्पणखा ने कहा ऐसे नहीं मानेगा तू। तो शूर्पणखा पीछे पीछे भागने लगी। तो लक्ष्मण जी कुंड में से तो पानी निकाल ही रहे थे। तो जैसे शूर्पणखा उनके पीछे पीछे भाग रही है तो लक्ष्मण जी आगे आगे भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे भागते भागते लक्ष्मण जी ने 3 राउंड पूरे कर लिए। तो उन्होंने देखा कि शूर्पणखा पीछे नहीं छोड़ रही, पीछे पीछे भाग रही है। शूर्पणखा पीछे पीछे भाग रही, तो उन्होंने 3रा राउंड पूरा करने के बाद जैसे ही चौथे यहाँ ऐसे 1 राउंड पूरा किया, 2 किए और ये 3 हो गए। जब भी नहीं मार रही है तो वो ऐसे आधा राउंड पूरा करने के बाद उन्होंने अपना रास्ता दूसरा अपना लिया। दूसरा रास्ता अपना लिया तो शूर्पणखा ने पीछे से आवाज लगाई, रुको जरा। तो लक्ष्मण जी ने पीछे देखा, बोला क्या बात है कि आप ऐसे बीच में अर्धव्याही कन्या को नहीं छोड़ सकते? बोला ये मेरी शादी कब हुई तेरे साथ? तो शूर्पणखा ने जवाब दिया कि हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और अग्नि को एक अग्नि देवता के रूप में अपन मानते हैं। तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर क्या हुआ? तो शूर्पणखा ने बोला कि जल भी हिंदू धर्म में देवता के रूप में ही मानते हैं। तो जल को भी देवता के रूप में मानते हैं, तो आप हमारी तुम्हारी आधी शादी हो चुकी। बोला कैसे? कि हमने 3.5 फेरे ले लिए हैं। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, मैंने कब शादी की है तेरे से? कि नहीं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमारी आधी शादी हो चुकी है। तो लक्ष्मण जी ने उस टाइम शूर्पणखा से 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे लिए थे। तो अपने इतिहासकारों ने तो लक्ष्मण जी को जवाब शूर्पणखा ने ये दिया था कि अब कलयुग में कोई बंदा जन्म लेगा और उसका नाम बाबूजी होगा,
और उन बाकी के फेरों को बाबूजी ही पूरा करेगा। तो अपने इतिहासकारों ने इस कहानी को लक्ष्मण जी और शूर्पणखा से जोड़कर, लक्ष्मण जी और शूर्पणखा से जोड़कर इस कहानी को बाबूजी को इसीलिए लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण का अवतार इसीलिए बाबूजी को मानते हैं। इसीलिए अपने इतिहासकारों ने इस कहानी को लक्ष्मण जी से जोड़ के बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। अब बात आती है कि ये अपनी ये फूलमदे थी, ये सुप्यारदे थी, ये कहाँ की थी? तो ये फूलमदे सुप्यारदे थी, ये अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। अमरकोट शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट शासक सूरजमल सोडा की पुत्री। अमरकोट शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी फूलमदे या सुप्यारदे। और तीसरी बात आती है, बाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। अब बाबूजी को ऊंटों का देवता क्यों कहते हैं, अभी अपन इसके बारे में भी बताएंगे। ऊंटों का देवता कहते हैं। बाबूजी को सर्रा रोग निवारक, ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा रोग निवारक कहते हैं। बाबूजी को तीसरा प्लेग रोग निवारक कहते हैं। अभी अपन बताएंगे प्लेग क्या होता है, सर्रा क्या होता है। चौथी बात, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सिर्फ सबसे पहले बाबूजी को ही दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही दिया जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट बाबूजी ही लाए थे। तो ऐसे बताते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट बाबूजी ही लाए थे। सर्रा एक ऊंटों में रोग होता है। तो अपने अधिकांशतः पहले क्या हुआ करता था, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आज से अगर 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी की बात किया जाए, 15वीं शताब्दी तक लगभग बात की जाए, तो पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। पहले अपने सारे काम लोक देवता ही करते थे। आप कोई सा भी लोक देवता, अधिकतर लोक देवता जैसे कह सकते हैं एमबीबीएस थे, एमबीबीएस एमडी थे। बोला कैसे कि आप कोई से भी लोक देवता देख लो, तेजाजी देख लो सांपों के, हरिराम बाबा देख लो सांपों के लोक देवता, आप गोगाजी महाराज देख लो सांपों के लोक देवता, कल्लाजी राठौड़ देख लो, मेरे की आ रही है कल्लाजी राठौड़ देख लो। तो ऐसे तमाम लोक देवता हैं। और गोगाजी को तो सांपों का एकदम जैसे कहा जाता है, बाकी के लोग तो कह सकते हैं कि ओपीडी में बैठते थे, और हमारे गोगाजी को ऐसे कह सकते हैं कि स्नेक डिपार्टमेंट के एचओडी थे। स्नेक डिपार्टमेंट के एचओडी कह सकते हैं, क्योंकि गोगाजी की जब कहानी पढ़ेंगे अपन तो बताएंगे, गोगाजी ने सांपों के लोक देवता ताक्षक को पराजित करके अपनी पत्नी को जीवित किया था। इसीलिए सांपों के जो मेन लोक देवता हैं उन गोगाजी ही हैं। सांपों के लोक देवता गोगाजी हैं। अब बाबूजी की कहानी के बारे में कुछ ऐसे बताया जाता है। बाबूजी की जो माताजी थी, बाबूजी की माताजी ये कमलादे थी, ये असली माताजी नहीं थी। इन्होंने बाबूजी का लालन पालन किया था। तो बोला असली माताजी कौन है? आप लोग पूछेंगे असली माताजी है कौन, तो आप इसको कमलादे को क्यों लिखवा रहे हैं? बाबूजी की माताजी नहीं है तो कमलादे तो बहुत है राजस्थान में, ऐसे किसी को ही लिखवा देंगे तुम तो नहीं। माताजी कमलादे ही को मानते हैं, क्योंकि अपने आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है, ये कमलादे को मान चुके हैं, तो हम भी कमलादे को ही मानेंगे। हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं है कि अपन अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी से बड़े काम कर सकें। बात आती है कि कमलादे को लालन पालन किया था, तो माताजी असली थी कौन? तो अपने एंजल्स होती हैं, एंजल्स परी, जिसको अपन परी कहते हैं, परी होती हैं। परी क्या है? रात में धरती पर विचरण करती हैं एंजल्स।
अपने परी होती है, परी। ये रात को धरती पर विचरण करती हैं। तो रात को धरती पर विचरण करती परियों के साथ एक समस्या है कि इनको अगर कोई धरती पर विचरण करते हुए देख ले, परियों को धरती पर विचरण करते हुए अगर कोई देख ले तो ये दोबारा वापस नहीं जा पाती। परियों को अगर धरती पर कोई विचरण करते हुए देख ले तो ये दोबारा धरती पर से वापस नहीं जा पाती आकाश के लिए। तो एक बार एक परी धरती पर विचरण करने के लिए आई और वो राजस्थान की तरफ मुड़ गई। राजस्थान में उसका हेलीकॉप्टर जोधपुर की तरफ लैंड कर गया। उतरना तो कोई ढंग की जगह पर होगा, इतनी भुंडी जगह पर आती क्यों? उतरना तो कोई ढंग की जगह पे ही था उसको, बट उसका हेलीकॉप्टर जोधपुर की तरफ लैंड कर गया और फाइनली जोधपुर में बाबूजी के जो गांव था कोलूमंड, उसके पास उतर गई। अब धांधल जी अपने रात में घोड़ों को लेकर विचरण कर रहे थे। तो परी को यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी लगी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं यार नहा लेते हैं, वहां एक तालाब देखा उसमें, तो परी ने सोचा नहा ही लेते हैं, क्या ही करें, अब इतनी गर्मी है, उतर तो गई तो नहा ही लेते हैं। तो परी जैसे ही नहा रही थी, धांधल जी ने सोचा कि मैं इधर से गुजर रहा हूं तो तालाब से चलो अपने घोड़ों को पानी पिला लेता हूं। तो धांधल जी जैसे ही अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए गए तो घोड़ों की जैसे ही आवाज सुनी तो परी ने सोचा अगर यहाँ पे तो कोई आ रहा है। तो धांधल जी को जैसे ही दिखाया यहाँ पे कोई औरत नहा रही है तो धांधल जी छिपके उसको देखने लग गए। तो परी ने जवाब दिया कि आप जो कोई भी हो, ये धांधली कर रहे हैं, आप नहाती हुई औरत को नहीं देख सकते। अब और दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं, नहाते हुए आप देख भी लें तो मैं परी हूं और मैं धरती से अगर मुझे कोई ना देख ले तो मैं वापस आकाश के लिए नहीं जा सकती। तो लगभग धांधल जी ने घुटनों के बल बैठ कर कहा जाने की जरूरत कहाँ है, विल यू मैरी मी? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जाने की जरूरत कहाँ है? तो परी ने मान लिया कि इसने मुझे देख ही तो लिया है, अब मैं वैसे भी आकाश में वापस नहीं जा सकती और ये ठीक ऑप्शन रहेगा कि शादी कर लेंगे तो जिंदगी तो अच्छे से काट ही सकते हैं। तो परी ने धांधल जी से शादी करने के लिए हाँ कर लिया। लेकिन परी ने दो शर्त रखी थी। परी ने क्या शर्त रखी थी? परी ने दो शर्त रखी थी कि एक तो मेरा जो महल है आपके महल से अलग रहेगा। बोला ये कौन सी बात हुई, आप शादी मेरे से कर रही हो और आपका महल अलग रहेगा, ये बात मुझे नहीं जची। तो जैसे तैसे करके उन्होंने कहा तो मैं नहीं रहूंगी, तो उन्होंने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, आपका महल अलग से बनवा देंगे। बोला दूसरी शर्त बता। दूसरी शर्त कि बिना मेरी परमिशन के आप महल में नहीं आ सकते। चलो ठीक है, दोनों ही बात धांधल जी ने मान ली, आखिरकार शादी कर ली। शादी करने के बाद महल भी अलग से बनवा दिया, बिना मतलब आज्ञा के प्रवेश भी नहीं था, नॉट इंटर्ड विदाउट परमिशन। अब बात आती है, एक दिन बाबूजी राठौड़ ने जब तक जन्म ले लिया था, एक दिन की बात है, परी थी तो वो महल में परमिशन तो जाने की थी नहीं। तो धांधल जी ने सोचा कि क्यों ना यार, ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या दिक्कत है जो मेरे को मना कर रखा है कि तुम महल में अंदर नहीं आ सकते। तो बाबूजी वो धांधल जी एक बार बिना परमिशन के महल के अंदर चले गए। तो वहां पर परी थी, तो वहां एक शेरनी का रूप धारण करके अपने बच्चे बाबूजी जब तक हो गए थे तो बाबूजी को दूध पिला रही थी। तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, परिवारी तो इधर कोई है ही नहीं, या तो शेरनी है। तो जैसे ही धांधल जी को शेरनी ने देखा, झट से नहीं अपनी परी का रूप दोबारा से धारण किया और उन्होंने ये बात बोली धांधल जी को, बस इसी दिन के लिए मैंने मना किया था। अबू जी को हरी कोटी सुनाई दो चार, मैंने इसी दिन के लिए मना किया था और आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है मेरा, तो मैं अब दोबारा से धरती पर नहीं रहूंगी, दोबारा से आकाश में जाऊंगी। धांधल जी ने जैसे तैसे मनाया, समझाया कि देखो अभी अपना बाबूजी हैं जो छोटे हैं, इनकी अवस्था भी छोटी है और वैसे भी मैं इनका देखभाल नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि बाबूजी थोड़े 6-7 वर्ष के ऐसे लगभग हो गए थे, उस टाइम की बात है।
तो बोला कि बाबूजी के लिए मेरी कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं, आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आपने अनुबंध तोड़ा है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं आकाश में ही जाऊँगी। तो धांधली जी ने ज़्यादा जिद की तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप जा सकती हो। तो बाबूजी जैसे जैसे बड़े हुए, तो माता जी की तो देखो ये कहानी है कि एक परी थी, लेकिन बाद में जो 6-7 वर्ष की तो छोड़ के गई थी, तो उनका लालन पालन था वो अपने कमला दे ने किया था। इस वजह से जो माता जी है वो कमला दे है। अब पत्नी की बात आती है कि पत्नी फूलम दे थी या सुप्यार दे थी। देखो नाम तो फूलम दे ही था, बाद में नाम बाबूजी ने कोई गाना गाया होगा, ऐसा हो सकता है कि दे दे प्यार दे दे, तो उसके हिसाब से इसका नाम सुप्यार दे हो गया होगा, बाकी नाम तो फूलम दे ही था। परीक्षा में नाम ऐसे नहीं पूछता है, 2 नाम दे दे, अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो ऐसे विकल्प नहीं देगा जो कि विवाद की स्थिति में मतलब स्टूडेंट को डालें। और बोर्ड भी नहीं चाहता ऐसे विवाद के क्वेश्चन जिनसे बाद में लोग रिट जाहिर कर याचिका लगाएं, तो वो चीज़ बोर्ड भी नहीं चाहता है। वैसे नाम तो सुपर फूलम दे ही था, इसको ही मान सकते हैं। सुप्यार दे तो एक बार के लिए ऐसे ही रख दिया था। ऐसे भी हो सकता है अपने राजस्थान में एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम होते हैं। ये राजस्थान है प्रधान, 5 कोस पर बोली बदले 12 कोस पर पानी, ये अपना राजस्थान है। इसमें एक व्यक्ति के 2 या 4 ही नाम हो सकते हैं, मैं तो ये बता रहा हूँ। अब जैसे ही बाबूजी बड़े हुए, तो बाबूजी की शादी की बात आई। अब शादी की बात आई तो बाबूजी के लिए शादी के लिए रिश्ते देखे गए, तो फाइनली अमरकोट के शासक थे सूरजमल सोडा। तो सूरजमल सोडा के पुत्री थी, उसका नाम था फूलम दे। सूरजमल सोडा अमरकोट के शासक थे, उनकी पुत्री थी। तो बारात वो शादी की तैयारियां होने लगी, संबंध हो गया तो शादी की तैयारियां हुई। शादी की तैयारियां होने लगी तो बाबूजी सज धज रहे हैं, बिल्कुल कतई जोधपुरी कोट पैंट लगा के, एंटीना बेंटीना मोर बांध के एकदम रेडी है। अब दूल्हे की सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि वो जैसे ही सज धज के तैयार हो जाता है तो ना तो अपने रिश्तेदारों से पूछता और ना ही अपने घर वालों से पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो पूछता है केवल पूछता है तो अपने मित्रों से। तो बाबूजी के बिल्कुल 4 मित्र थे, वो ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल एनी टाइम गाड़ी में रहते थे बिल्कुल। और उनमें एक मित्र तो ऐसा था चांदा, तो कि एनी टाइम फ्रंट सीट पर रहता था फॉर्च्यूनर की पे, ऐसे कह सकते हैं। तो बाबूजी तैयार हो रहे हैं, तो बाबूजी के साथी थे, साथियों को नाम मैं यहाँ लिख देता हूं। चांदा, डामा, हरमल, सलजी और उन्हें सावंत, 5 थे। साथी तो और भी रहे होंगे क्योंकि इतने बड़े लोग देवता हैं, लेकिन इतिहासकारों ने इन 5 का ही नाम दिया है, तो अपन 5 में। इनमें चांदा जिगरी यार था। तो बाबूजी तैयार हुए तो उन्होंने पूछा मित्रों से कि बताओ कैसे लग रहे हैं। तो चांदा जी ने थू बाबूजी बहुत बिल्कुल शानदार लग रहे हैं, फूट रहे हैं एकदम, नजर ना लग जाए, इस तरीके से कोई व्यंग करते हुए बाबूजी पे चांदा ने बोला। तब तक हरमल ने बोला कि बाबूजी बात तो ठीक है, जम रही है बिल्कुल, हम भी कोट पैंट लगा के जोधपुरी एकदम रेडी हैं, बात एक नहीं जम रही है। बोला एक कमी है। तो बाबूजी ने पूछा क्या कमी है, ऐसी क्या कमी है। तो हरमल ने चांदा ने जवाब दिया कि अपने पास जो घोड़ी है वो ठीक नहीं है। बोला अपने घोड़ी घोड़ों में क्या डिफरेंट है, वो तो ठीक ही है, बढ़िया अच्छे दौड़ भाग भी लेते हैं, सुंदर हैं। नहीं, हरमल ने बोला कि सब काम ठीक है, बस अपने पास घोड़ी है वो ठीक नहीं। तो बाबूजी ने बोला अपने तो अस्तबल में यही घोड़ियां, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो हरमल ने और चांदा ने बताया कि माँ देवल चारणी हैं अपने गांव कोल्लू मंडक में, उनके बहुत सी गायें हैं। तो पहले लोग बाग गायें ज्यादा रखते थे, और गोवंश गोधन भी आपने सुना होगा, गोधन कभी आपने नहीं सुना होगा, बकरी धन, भैंस धन कभी नहीं सुना होगा, गोधन गौ वास्तव में ही धन था। पहले क्या है, पैसे वैसे तो लोगों के पास बहुत कम हुआ करते थे। तो धन की बात करें तो अनाज था, अनाज को बेच के लोग पैसा नहीं कमाते थे, पहले अनाज से ही सब कुछ हो जाता था। कोई काम पड़ गया तो अनाज से ही हो जाता था, किसी व्यक्ति को पैसे देने तो उसके बदले में अनाज दे देते थे लोग। तो पहले एक तो धन अनाज हुआ करता था, दूसरा गोधन हुआ करता था, दूध निकालते लोग और
आजकल की तरह लोग पहले दूध बेचते नहीं थे, आजकल लोग दूध को बिजनेस के रूप में व्यापार कर रहे हैं, पहले बेचते नहीं थे। गोधन है तो दूध देगा। तो एक बाबूजी के गांव में ही माँ थी, एक देवल चारणी नाम की महिला थी, उनको माता जी कहते थे सभी लोग। देवल, क्या नाम था? देवल चारणी। तो देवल चारणी कोलूबंड की रहने वाली थी और बुजुर्ग महिला थी, तो उनके यहाँ बहुत सी गायें हुआ करती थी। तो चांदा और डामा ने बाबूजी से कहा, हरमल जी ने भी, कि अपने पास घोड़ी नहीं है, तो माँ देवल चारणी के पास एक ऐसी घोड़ी है कि बहुत ही, एक बार के लिए ऐसे कह सकते हैं कि घोड़ी बहुत ही सुंदर है। और घोड़ी का नाम था, घोड़ी का नाम है, मैंने आपको बताया था, बाबूजी की सवारी बताई थी जब, केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी थी, केसर कालमी घोड़ी थी माँ देवल चारणी की। क्या ही दिक्कत आ रही है? केसर कालमी घोड़ी थी माँ देवल चारणी की। तो चांदा और डामा ने कहा कि बाबूजी एक बार हम माँ देवल चारणी से घोड़ी मांग ले, तो कि कोई बात नहीं है, मांग के देख लो, आप लोग चले जाओ, मैं तो दूल्हा बना हुआ हूं। तो चांदा और डामा माँ देवल चारणी के पास गए, तो देवल चारणी से पूछा कि माँ अपनी घोड़ी हमें दे सकती हो क्या? बाबूजी के लिए, हम बारात में जा रहे हैं, तो बाबूजी के लिए घोड़ी दे सकती हो क्या? तो घोड़ी की एक खास बात थी कि सुंदर थी, जितनी सुंदर थी उससे कई गुना समझदार थी ये घोड़ी। तो पहले क्या है, गौवंश थे, गौधन थे उसकी, अधिकतर लोग चोरियां कर लेते थे, क्योंकि यही धन था पहले लोग बागों के पास, तो इसकी चोरियां कर लेते, ज्यादातर चोरियां हो जाती इसकी। तो केसर काल में घोड़ी बहुत समझदार थी। तो देवल चारणी की गायें जब चरने जाती थी, जंगल के लिए जाती थी, उनका ग्वाला ले जाता था, तो साथ में घोड़ी को साथ बैठा के ले जाता। जैसे कोई आक्रमणकारी या कोई योद्धा घोड़ियों पे आक्रमण वो गायों पे आक्रमण कर दे, तो उन घोड़ियों से उनका पीछा कर सकते हैं, या फिर ज्यादा ही सेना टूट पड़ी तो उस घोड़ी से भाग के गांव वालों को सूचित किया जा सकता है। उस सेना से उन गायों की रक्षा के लिए उस घोड़ी को पहले रखते थे। तो देवल चारणी के पास से चांदा डामा घोड़ी लेने के लिए गए, तो देवल चारणी ने उनसे बोला कि आप बारात में जा रहे हो, और बारातें 2-2, 3-3, 10-10 दिन तक रुकती हैं, और वैसे भी आप तो इतनी दूरी तय करें, डिस्टेंसिंग, अमरकोट जा रहे हो, अमरकोट बारात जा रही है, तो घोड़ी तो मैं नहीं दे सकती। बोला मेरी गायें लुट जाएंगी तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो चांदा और डामा बाबूजी के पास आए, उन्होंने ये बात आके बताई कि माँ देवल चारणी ने घोड़ी की मना कर दिया है, एक बार आप क्यों नहीं ट्राई कर लें? माँ देवल चारणी से पूछें, बाबूजी आप तो क्या पता है माँ देवल चारणी आपकी घोड़ी दे दे, आपको अपनी घोड़ी दे दे, केसर कालमी दे दे। बाबूजी ने पूछा, माँ देवल चारणी के पास गए और मैं देवल चारणी से पूछा मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। तो देवल चारणी ने कहा कि देखो बाबूजी, आपको पता है कि मेरे बहुत सी गायें हैं, और वही दिक्कत है कि अगर कोई चोरी करने आ गया, कोई चोर आ गया, तो मैं अपनी गायों की कैसे रक्षा करूँ? ये ग्वाला है, भाग के हमको सूचित तो कर देगा, जिससे हम गांव वालों से सूचित कर अपनी सेना तैयार करके अपनी घोड़ी से लड़ाई तो लड़ सकते हैं। बाबूजी ने प्रॉमिस किया कि मैं घोड़ी तो आपकी ले जाऊंगा, बट प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपकी गायों पर कोई भी आक्रमण करेगा, मैं अगर तोरण मार रहा हूं तो वापस लौट के आ जाऊंगा, और मेरे फेरे हो रहे हैं तो मैं वापस लौट के आ जाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ज्यादा से ज्यादा बाबूजी ने जिद करी तो माँ देवल चारणी अपनी घोड़ी दे दी, और उन्होंने बाबूजी से प्रॉमिस करवाया और बोला कि मैं जो कोई भी एक्टिविटी शादी में कर रहा हूँ, चाहे तोरण मार रहा हूँ, चाहे फेरे ले रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी करूंगा, मैं जैसे ही आपकी सूचना मिलते ही तुरंत आपकी गायों की रक्षा के लिए आपकी घोड़ी लेकर आऊंगा, मैं खुद युद्ध करूंगा। जब इतना विश्वास दिला रहा है तो घोड़ी दे दी। अब बाबूजी घोड़ी पे बैठ गए और पूछा, अब चांदा डामा को बुलाया, अब तो कोई कमी नहीं है? बोला बाबूजी अब कोई कमी नहीं, बिल्कुल फूट रहे हो, कहीं नजर ना लग जाए। तो जैसे ही बारात अमरकोट के लिए रवाना होती है, तो बाबूजी की एक बहन थी। बाबूजी की बहन का क्या नाम था? बाबूजी की बहन का नाम था पैमादे। क्या नाम था? पैमादे। पैमादे जायल का शासक था। जायल नाम की जगह पड़ती है नागौर में। कहाँ पड़ती है? नागौर में। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है।
बाबूजी की बहन, बहन का नाम था पेमा दे। क्या नाम था? अरे पेमा दे। पेमा दे एक जायल, जायल नाम की जगह पड़ती है नागौर में। नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। जायल नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। जिंदराव खींची बाबूजी की बहन ब्याही है पेमा दे, तो रिश्ते में बहनों ही लगेंगे। तो बारात जा रही है तो अपने जीजू को भी बाबूजी ने इनवाइट किया कि शादी में तो आपको चलना पड़ेगा। और वैसे भी जीजू तो शादी में हेड होता है, साले की शादी में जीजा का तो बहुत अच्छा रोल होता है। तो जैसे ही बारात जा रही है तो जिंदराव खींची जी के पास इनविटेशन पहुंचा कि आपको बारात के लिए जाना है। तो जिंदराव जी ने तो हाँ तो कर दिया, लेकिन बारात में नहीं गए। और उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा मौका है, बारात में सभी लोग, गांव के लोग तो बारात में जा रहे हैं बाबूजी की में, और क्यों ना मैं देवल चारणी की घोड़ी को गायों पर अटैक कर दूं। तो इधर जिंदराव खींची ने माहौल बनाया, अपना पूरी प्लानिंग की, और उधर बारात जा रही है अमरकोट पाकिस्तान के लिए। अमरकोट पाकिस्तान में बारात पहुंच गई है और बाबूजी बहुत ही अच्छे एकदम स्मार्ट बंदे लग रहे हैं, दूल्हे की भेष में है तो वो और भी ज्यादा लग रहे हैं। अमरकोट बारात पहुंच गई। पहले क्या है, बारातें पहुंच जाती थी तो वहां पे बारातों से कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, जैसे कुश्ती, दौड़, घोड़ों की दौड़ करवाना, ऐसी कई एक्टिविटी होती थी। अब बारात अमरकोट पहुंच गई तो अमरकोट वाले लड़कों ने कहा कि हम आपकी घोड़ी और घोड़ों में दौड़ करवाएंगे। जिसके घोड़ी या घोड़े अग्रिम आएंगे उनके लिए इनाम भी रखते थे पहले। तो ये बात बताई गई बाबूजी के पास, बताई गई घोड़ों की दौड़ करने के लिए। अमरकोट वाले लड़के बोल रहे हैं कोल्लू मंडी वाले से बहुत ही नाम सुना है तुम्हारा, कोल्लू मंडी वालों बहुत ही बहादुर है राठौड़। तो ये बात बाबूजी को बताई तो बाबूजी ने मना किया कि अभी तो हम इतनी दूर से जोधपुर से चल के अमरकोट आए हैं, तो अभी तो देखो हमारी घोड़ी और घोड़े थके हुए हैं, अभी हम दौड़ के लिए रेडी नहीं हैं। तो ये बात बाबूजी ने मना की तो उन्होंने बारात का कोल्लू मंडी वालों का मजाक उड़ाने लग गए। बोला मजाक उड़ाने लग गए तो बाबूजी ने कहा जयकांत सीक्रेट ईगो हर्ट नहीं कर सकते आप। जैसे ही दौड़ के लिए तैयार हो गए तो केसर कालवीन घोड़ों के साथ दौड़ गई तो फर्स्ट नंबर आई। घोड़ी थकी हुई थी, 4-5 दिन चल के गई थी, लेकिन तब भी घोड़ी बहुत ही तेज धावक थी दौड़ने में वैसे भी, और कई गुना समझदार थी, सुंदर भी थी, और वैसे भी फर्स्ट नंबर पर आ गई। तो और भी अमरकोट वाले लड़कों की बहुत घनी बेइज्जती हुई। और कोल्लू मंडी वालों के लिए, कोल्लू मंडी वाले बहुत ही आगे आए तो उनको उनकी तारीफें हो रही हैं और बोल रहे हैं अमरकोट में पूरे में कि लड़के हो तो कोल्लू मंडी जैसे हो, तारीफें चल रही हैं। अब बात तब भी नहीं माने अमरकोट वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही प्रतियोगिता से हम आपकी जीत नहीं मान सकते। बोला क्या किया जाए? बोला कुश्ती की जाए। तो कुश्ती अमरकोट वाले कोल्लू मंडी वाले लड़कों में कुश्ती का दंगल रखा गया, तो उसमें भी अपने कोल्लू मंडी वाले राठौर फर्स्ट पे आए थे। अब कई प्रतियोगिताएं ऐसी रखी थी, सब में फर्स्ट आ रहे हैं। अब अमरकोट वाले लड़कों की चारों तरफ थू थू हो रही है। बोला लड़के हो तो कोल्लू मंडी जैसे हो। अब अमरकोट वाले ऐसी बातें सुन के चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? बिल्कुल वास्तविकता है कि वो चिढ़ेंगे। अब वो चिढ़ के बाबूजी पहले तोरण आज भी तोरण की रस्म कई जगह तो मार्केट वगैरह में तो आज बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, उनमें ये रस्में ज़्यादा नहीं चल रही है। लेकिन अपने राजस्थान वाले लोग हैं तो अपनी संस्कृति का अपन पालन करते हैं। तो पहले क्या है, दरवाजे पे एक तोरण बांधा जाता था, जिस तोरण को मार के दूल्हा एंट्री करता था, तोरण को ही मार के दूल्हा घर में एंट्री करता था। तो तोरण के ऊपर भी एक प्रतियोगिता होती थी कि जितना ज्यादा ऊंचा तोरण बांधेंगे तो उसको दूल्हा कैसे मारेगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी पहले। और पहले ये प्रतियोगिता हुआ करती थी, लोग ऊंचा तोरण बांध देते थे। अब बाबूजी का तोरण लगभग कोई
बात आई तो 40 फीट के लगभग तोरण बांध दिया। बाबूजी का तोरण 40 फीट के लगभग बांध दिया। अब आप भी और हम भी, नॉर्मल सी बात है कि 40 फीट ऊंचा तोरण कौन मार सके, लेकिन बाबूजी ने इस 40 फीट ऊंचे तोरण को भी मारा था। वो कैसे? पहले नाच घोड़ियों को नचाने का भी रिवाज था, तो 40 फीट ऊंचे तोरण की बाबूजी को जानकारी मिली कि 40 फीट ऊंचा तोरण बांध रखा है। और वैसे भी आप भी सोच सकते हो कि 5-7 फीट की घोड़ी, 5-7 फीट का कोई बंदा मान सकते हो, और 3-4 फीट की तलवार, और कोई 5-7 फीट छलांग लगा ले तो लगभग 25 फीट हो सकता है। 40 फीट ऊंचा तोरण कैसे मांग सकते हैं? अब दिक्कत यही थी, 40 फीट ऊंचा तोरण कैसे मारे? तो पहले घोड़ियों को नचाते थे तोरण मारने से पहले। तो बाबूजी ने अपनी घोड़ी पर हाथ फेरा। केसर काल में घोड़ी का नाम था कि केसर आज न दिए थारो मारो पोत, न लजाइए आज राठौड़ारी जात। केसर पे बाबूजी ने जैसे हाथ फेरा तो केसर ने अपनी मुंडी हिला दी और बोला कि तू टेंशन ना ले, ऐसे तो मैंने कई तोरण मारे हैं, 40 फीट क्या मैं 50 फीट भी मार सकती हूँ। ऐसे इतिहासकार जानकारियां बताते हैं कि बाबूजी ने घोड़ी नचाते नचाते 40 फीट ऊंचे तोरण को आराम से मार दिया। घोड़ी ने जिस तोरण को मारा था तो दीवार पे अपने पैर ऐसे रख दिए, ऊपर पैर रख दिए, तो वहां से ईंटें नीचे आ गई थी। और कोलूमंड वाले लड़कों से, वो अमरकोट वाले लड़कों को यह बात पता चली कि 40 फीट ऊंचा तोरण बाबूजी ने मार दिया है। तो बाबूजी की और भी चर्चाएं अमरकोट में होने लग गई। जिस चर्चाएं का विषय और भी बढ़ गया तो अमरकोट वाले लड़कों की बेइज्जती कुछ ज्यादा ही हो गई। अब ये बात किसी का जो जमाई हो, इतना शानदार हो, अच्छे अच्छे काम करता रहे, कोई भी प्रतियोगिता नहीं हार रहा है और ऐसे ही चलता आ रहा है, तो जो बात ये फूलमदे या सुप्यारदे को पता चलेगी तो कैसा महसूस करेगी? ये बात फूलमदे को पता चलेगी कि मेरा जो होने वाला पति है वो ऐसी ही प्रतियोगिताएं करता आ रहा है और किसी से नहीं हार रहा है, तो बहुत ही खुश होगी कि नहीं? तो ये ऐसी बातें सुन के और बाबूजी की चर्चाएं बढ़ गई और लड़की कह रही दूल्हा हो तो ऐसा हो, और बाबूजी की चर्चाएं और भी बढ़ गई। बाबूजी को जब अंदर फेरों के लिए पहुंचाया गया तो बाबूजी को अंदर फेरों के लिए पहुंचाया गया, तो जैसे ही फेरे लग रहे थे तो बाबूजी के लगभग एक फेरा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 3.5 फेरे हो गए थे जब तक घोड़ी हिने नाने लग गई। अब वो उधर जिंदराव खींची बाट लगा के बैठा था कि जैसे ही बारात विदा हो जाए मैं घोड़ों पे गायों पे अटैक करूं। तो गायों पे जैसे ही अटैक किया गया जिंदराव खींची के द्वारा, तो घोड़ी हिने नाने लग गई। घोड़ी हिने आई तो बाबूजी ने पहले ही प्रॉमिस करके आए थे माँ देवल चारणी से, जिसकी गायें थी उसकी घोड़ी लेके आए थे कि प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जोधपुर के राठौड़ थे वो रघुवंशी थे, अपने आप को भगवान श्री राम के वंश बताते थे। तो वो ये अपनी जो चौपाई है वहां पे भी लागू होती है बाबूजी के लिए भी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबूजी वहां वचन दे के आए थे माँ देवल चारणी को, जैसे ही आपकी गायों पर कोई अटैक करेगा तो मैं हाजिर रहूंगा आपके लिए और युद्ध करूंगा, खुद घोड़ी लेके आऊंगा। तो बाबूजी ये बात पता चली, घोड़ी हिंड आई, तो बीच में 3.5 फेरे हो पाए थे। 3.5 फेरे हो पाए थे तो हिंदू धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं, 3.5 फेरे हुए थे, उसका मतलब कह सकते हैं आधे फेरे हुए थे। तो इस वजह से इस घटना को लक्ष्मण जी के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबूजी को लक्ष्मण जी के अवतार थे। किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के अवतार थे। इस वजह से इस घटना 3.5 फेरे लिए थे तो लक्ष्मण जी के अवतार से इससे जोड़ा गया इस घटना को। और जब बात का पता चला बाबूजी को कि घोड़ी इन्हें ना रही है, तो बाबूजी बीच में से 3.5 फेरे छोड़ के आए। तो बाबूजी के ससुर थे सूरज जमल सोडा, उन्होंने कहा ये क्या दिक्कत हो गया, गायें लुट रही हैं, तो मैं इसी देवल चारणी को 2-3 गुना गाय खरीद कर दे दूंगा, लेकिन आप बीच में ऐसे अनुबंध नहीं तोड़ सकते। ये रस्में तो शादी की 7 फेरों की होती है, आप 7 फेरे तो लीजिए। तो बाबूजी ने कहा नहीं, मैं वचन दे के आया हूं, मुझे जाना ही होगा। तो बाबूजी जैसे अमरकोट से घोड़ी लेके कोलूमंड पहुंचे और कोलूमंड में सूचना प्राप्त की कि आपका जीजू बहनोई है वो हमारी गायें लूट के ले गया है, देवल चारणी ने सूचना दी। तो बाबूजी को बहुत गुस्सा आया कि एक तो जीजा मेरा
मेरा बहनोई, और ऊपर से बारात में नहीं आया, शादी में नहीं आया। और तीसरी बात एक और उसने अच्छा काम कर दिया कि मेरी मेरे गांव की वहाँ देवल चारणी की गायें लूट के ले गया। इसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं बख्शूंगा। तो जैसे ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाई थी, जब तक बाबूजी आ ही गए थे, तो एक जगह पड़ती है जोधपुर में, देचू। जोधपुर में एक देचू नाम की जगह पड़ती है, देचू। देचू जोधपुर में ही पड़ता है, जो कोल्लूमंड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। यहाँ तक गायें पहुँच पाई थी जब तक बाबूजी ने जिंदराव खींची को आगे से घेर लिया। घोड़ी की रफ्तार अच्छी थी तो ज़्यादा दूर भी नहीं पहुँच पाए थे गायें लूट कर। तो यहाँ पर जिंदराव खींची को देचू नाम की जगह पर बाबूजी ने घेर लिया और पूछा, क्यों ना जीजा, एक तो तुम मेरे शादी में नहीं आए और ऊपर से आप हमारी गायें चुरा के ले जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। बोला, मेरे से एक बार के लिए देवल चारणी ने घोड़ी देने के लिए मना कर दिया था, तो मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता हूँ। और मैं एक जायल का शासक हूँ और मेरी इतनी इज्जत, मैंने एक घोड़ी तो मांगी थी और क्या मांगा था, मुझे घोड़ी नहीं दी थी। तो मैं जायल का शासक हूँ। नागौर, जायल नाम की जगह मैंने अभी बताया था नागौर में पड़ती है। मैं जायल का शासक हूँ, तो क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मेरे को घोड़ी नहीं दी। तो मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गाय लूट ली। तो बाबूजी ने बड़े प्यार से समझाया कि गाय लौटा दो, कोई बात नहीं, कि बोला घोड़ी दे दो। तो बाबूजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि घोड़ी तो नहीं मिलेगी, गायें भी लौटानी पड़ेंगी, और ऊपर से मेरी शादी में भी तुमने विध्वंस पैदा कर दिया, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। तो बाबूजी ने कई बार रिक्वेस्ट की, तो राजी बाजी से कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो क्या होता है, युद्ध होता है। तो बाबूजी जिंदराव खींची जी का, जो उनके जीजू का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में बाबूजी ने गायें तो आजाद करवा दी थी, लेकिन बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसीलिए इस कहानी के दौरान मैंने यही समझाने की कोशिश की थी कि बाबूजी को आज कलयुग में इसी वजह से पूजा जाता है, और इसी वजह से बाबूजी को गौ रक्षक देवता कहते हैं। जिंदराव खींची से युद्ध लड़कर युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसी वजह से बाबूजी को गौ रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से देवता? गौ रक्षक देवता। अगर पंचपीरों की बात आती है तो कोई सा भी तुक्का नहीं लग रहा है, सांपों का देवता ऑप्शन में नहीं है, तो अपन गौरक्षक देवता करके आएंगे, तो जहाँ तक ऑप्शन ठीक ही जाएगा, क्योंकि गौरक्षक देवता अधिकतर पंचपीरों ने गौरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो अपन कह सकते हैं। तो बाबूजी के बारे में ये जानकारी दी आपको मैंने कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी समझ में आई थी। अब बात आती है, इस पूरी कहानी की जानकारी हमको मिलती कहाँ से है। तो इस पूरी कहानी की जानकारी एक ग्रंथ है, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, इसके रचयिता कौन है? यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं। हाँ चलो, हेडिंग क्या है, यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, पाबू प्रकाश। इसके रचयिता है आसिया मोड़ जी। कौन है? आसिया मोड़ जी। एक दूसरा ग्रंथ है, उसको भी मैं यहां बता देता हूं आपको। दूसरा ग्रंथ का नाम है पाबू जी रा दोहा। इसको लिखा है लगराज ने, इसको लगराज जी ने लिखा है, लगराज जी। एक तीसरा भी ग्रंथ है, नंबर डालते हैं अपने, पाबू जीरा छंद। इसके लेखक है मे हाजी बिट्टू। तो ये सारी जानकारी बाबूजी की मिलती है पाबू प्रकाश ग्रंथ में से। इसके लेखक है आसिया मोड़ जी, और बाबूजी के जो दो हैं वो लगराज जी ने लिखे हैं। बाबू जीरा छंद है वो मे हाजी बिट्टू ने लिखा है।
मेहाजी बिट्ठू। अब बात आती है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ है सभी लोक देवता में सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। पाबूजी की फड़ सभी लोक देवता में सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। अरे क्या हो गया इसको, तो अपन अब उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो पाबूजी की फड़ है सभी लोक देवताओं में, अभी हो नहीं रहा है, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। पाबूजी की फड़, बात आती है कि फड़ कहते किसको हैं। कपड़े पर किसी महापुरुष या किसी भी लोक देवता की जीवनी चित्रित करना ही क्या कहलाती है, फड़। एक कपड़ा होता है सूती कपड़ा, उस पर आटे से कुछ लिखा जाता है या उसका फोटो, बाकी पूरी जानकारी लिखी जाती है, उसको फड़ कहते हैं। तो राजस्थान के सभी लोक देवता में सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की है, सबसे लोकप्रिय फड़। अब फड़ होती है तो फड़ का वाचन भी करते हैं, फड़ होती है तो फड़ का वाचन, तो फड़ का वाचन करते हैं नायक जाति का भोपा। ये नायक जाति होती है, नायक, अरे क्या, नायक जाति का भोपा। दूसरी बात आती है पाबूजी के पवाड़े। तो इनको कहते हैं पाबूजी की लोक गाथा। पवाड़े कहते हैं किसी महापुरुष की लोक गाथाओं को पवाड़े कहते हैं। तीसरी पाबूजी की याचना या वाचना कह सकते हैं, पाबूजी की याचना या इसको वाचना भी कह सकते हैं अपन। इनको थोरी जाति होती है, थोरी जाति इनका इसो गुणगान करती है, थोरी जाति। थोरी जाति के द्वारा इनको गायन किया जाता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई अभी पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। पाबूजीरा दोहा लगराजी ने लिखा है, पाबूजीरा छंद मेहाजी बिट्टू ने लिखा है, और पाबूजी से संबंधित और भी जानकारी थी तो मैंने ये फड़ है पाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है, और नायक जाति का भोपा इसका वाचन करता है। पाबूजी के पवाड़े हैं, इन महापुरुष की लोक गाथाओं को पवाड़े कहते हैं। पाबूजी की याचना या वाचना थोरी जाति के लोगों द्वारा, थोरी जाति में पाबूजी को ज्यादा पूजते हैं। वो कैसे मानते ज्यादा हैं, बाकी मानते तो हम भी हैं तुम भी हैं, क्योंकि अन्ना बाघेला नाम गुजरात का एक शासक था जिसने थोरी जाति पर अटैक किया था। तो पाबूजी ने थोरी जाति की रक्षा की और अन्ना बाघेला को पराजित करके थोरी जाति का संरक्षण किया था। इस वजह से थोरी जाति में पाबूजी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। बात आती है पाबूजी का प्रतीक चिन्ह या पाबूजी का अपन मूर्ति के बारे में कह सकते हैं। तो अश्वारोही, हाथ में भाला, और झुकी हुई पाग। ये पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। पाबूजी को एक ऊंट पालक जाति होती है, रेबारी या रायका। रेबारी या रायका, ये जाति पाबूजी को सबसे ज्यादा पूजती है, क्योंकि ये जाति सबसे ज्यादा ऊंट रखती है। और ऊंट के रक्षक कौन? अपने पाबूजी। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और ऊंट में एक सर्रा राम का रोग होता है जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसका भी पाबूजी के द्वारा उपचार किया जाता है। इस वजह से पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये मैंने आज राजस्थान के लोक देवता में पाबूजी का टॉपिक पढ़ाया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई जानकारी होगी तो
आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो बाबू जी के जन्म से संबंधित बातें हो गई, कहाँ पर हुआ था, पिताजी का भी, माताजी का भी, पत्नी का नाम, बूढ़ी का नाम, अवतार, जाति, गोत्र, सबके बारे में बात हो गई। और बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। सम्मत की बात करें 57 ऐड करके 1296 सच सम्मत। और मैंने आपको युद्ध के बारे में बताई। बाबू जी का युद्ध हुआ था वो जिंदराव खींची से 1276 ईस्वी में हुआ था। मैं अभी ध्यान 1276 ईस्वी में हुआ था। जायल का शासक था जिंदराव खींची, देचू नाम की जोधपुर जगह पर हुआ था। तो धन्यवाद। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू।